हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की VEE 181 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे, आपको पढ़ाएंगे, जो आपके इस बार एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरे साल बिल्कुल पढ़ाई नहीं किए हैं तो ये PYQ करके जाइएगा, जो आपका पास अच्छे मार्क्स से करा देंगे। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट। तो ये वाला क्वेश्चन हमेशा आता है कि इसमें से कौन सा ह्यूमन मॉडिफाइड एनिमल है, इन्वायरमेंट है। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है, ऑप्शन अलग अलग रहता है लेकिन क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो ये आपको अच्छे से करके जाना है। तो इसका ऑप्शन होगा 3, प्लांटेशंस, जो ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो हम लोगों का 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होता है, जो आपको पूरे 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद करके जाना है। इसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है कि कौन सा नहीं है। तो जब आपको मालूम होगा कौन सा है तो आप इजीली आंसर बता सकते हैं कि कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4, जो सोशल इक्विटी एंड इक्वालिटी आंसर मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिकम्पोजर। इसमें से पूछ रहा है कौन सा डिकम्पोजर नहीं है। डिकम्पोजर मतलब जो होता है पूरे मिट्टी में अच्छे से डिकम्पोज हो जाना, सड़ गल जाना। मिट्टी में जो पूरा, जैसे अर्थवॉर्म है डिकम्पोजर है, मिट्टी में पूरा डिकम्पोज होता है। वल्चर, फंगी, ये सब डिकम्पोजर का एग्जाम्पल है। तो कौन सा नहीं है, तो हॉक डिकम्पोजर का एग्जाम्पल नहीं है। ये भी क्वेश्चन हमेशा आपका आता है। और क्वेश्चन नंबर 4, द एक्सटेंट ऑफ द बायोस्फीयर इज अबाउट। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में देखा गया, आपका आया ये क्वेश्चन। तो इसको अच्छे से याद करके जाना है कि कौन सा ये वाला बायोस्फीयर का एक्सटेंट, हाइट मतलब कितना मीटर है, ये करके सी लेवल से कितना नीचे है। ठीक है। तो आपका ये हिंदी में भी दिया हुआ है, जिसको इंग्लिश नहीं समझ में आया वो हिंदी में ये क्वेश्चन आंसर कर सकता है, समझिएगा। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर फाउंड एट। प्राइमरी कंज्यूमर्स कब पाए जाते हैं, कौन से लेवल पे होते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा ट्रॉपिक लेवल 2। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही मतलब आता है। जैसे प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, इसमें सबसे पहले कौन से कंज्यूमर आते हैं, कितने लेवल पर आते हैं, ये पूरा आपको अच्छे से लर्न करके जाना है। तो आप जब भी पूछेगा प्राइमरी कंज्यूमर हो, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो, तो आप इसके बारे में अच्छे से बता सकते हैं कि क्या क्या होता है। तो ये हमारे प्राइमरी कंज्यूमर से होता था। कंज्यूमर से आते हैं कौन से, मतलब इसका लेवल आता है कौन कौन से लेवल पे होता है। तो ये हमारा प्राइमरी कंज्यूमर्स था, तो इसलिए हम लोग आसानी से बता दिए कि ट्रॉपिक लेवल 2 आता है। तो इसका हर लेवल याद करके जाना है कि कंज्यूमर्स कितने कितने लेवल पे होते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हाउ मच % ऑफ वाटर इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस इन फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है। तो फ्रेश वाटर क्या है वाटर पे, तो ये हमारा है टू नंबर 3%, अबाउट 3%। अच्छे से इसको याद कर देना। और फिर है डेट्रिटियस फूड चेन बिगेंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विद डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ये सब सभी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी से घुमा फिरा के आगे पीछे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 8, मैपल, बीच एंड ओक आर फाउंड इन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट। मतलब मैपल, बीच और ओक ये कौन से फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो ये हमारा डिसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, टेम्परेट। तो क्वेश्चन नंबर 9, unattached organisms which live at the air-water interface are known as। इसका आंसर है ऑप्शन बी, न्यूस्टॉन। ठीक है। तो ये हिंदी में है आपका 5, हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 10, which one of the following is not a part of lentic ecosystem।
लेंटिक इकोसिस्टम इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 रिवर। एंड क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस सॉलिड वाटर डायरेक्टली चेंजेस इनटू वाटर वेपर? इसमें कौन सा जो है डायरेक्टली चेंज हो जाता है वाटर वेपर में? तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 सब्लिमेशन। आपको ये जो वर्ड है ना, इवोपोरेशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, ट्रांसपिरेशन, ये चारों वर्ड को अच्छे से समझ के जाना है कि क्या होता है। इससे हमेशा क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कूल इज अ ट्रेडिशनल इरिगेशन प्रैक्टिस इन द स्टेट ऑफ? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल सपोर्ट्स कल्टीवेशन ऑफ रबर? तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3 लैटेराइट सॉइल। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द consequence ऑफ एक्सेसिव इरिगेशन? तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सेसिव इरिगेशन होने से क्या होता है? इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी सब्सटेनिशनली, ठीक है, नहीं होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नहीं है, कौन सा नहीं है, ठीक है। इसका हिंदी में भी दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स यूज्ड फॉर फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काउज ऑफ डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है हमारा जब कोई मतलब पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं, पेड़ पौधे ख़त्म होते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह क्या क्या होता है? जैसे बहुत तेज़ बारिश होती है, लैंडस्लाइड होता है, ये सब डिफॉरेस्टेशन का वजह। तो यहाँ पे पूछ रहे क्या डिफॉरेस्टेशन का क्या वजह नहीं है? तो क्या वजह नहीं है? तो सेलेक्टिव कटिंग ऑफ द ट्रीज, मतलब वैसे ट्री को काटना सेलेक्ट करके, मतलब सेलेक्ट करके काटना। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मोस्ट एबंडेंट लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ इन टर्म्स ऑफ नंबर? तो इसका आंसर होगा इंसेक्ट्स एंड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये हमारा हिंदी में भी है। क्वेश्चन नंबर 19, द ट्रांस हिमालयाज बायोग्राफिक रीजन इज फाउंड इन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लद्दाख। तो क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंग बायोग्राफिक रीजन कवर्स द लार्जेस्ट इन इंडिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 द डेक्कन पेनिनसुला। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट यूज वैल्यू बायोडाइवर्सिटी? इसका आंसर होगा एस्थेटिक वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इसमें से क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 एटॉमिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 23, द फर्स्ट वेव एनर्जी प्रोजेक्ट इन इंडिया वाज सेट अप एट? तो इसका आंसर होगा विजहिंजाम, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। हिंदी में आपका ये क्वेश्चन नंबर 24, इंडियाज मैक्सिमम कमर्शियल एनर्जी कम्स फ्रॉम? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कोल। क्वेश्चन नंबर
25. Which one of the following is not a factor for the sustainable carrying capacity for the human species? तो इसका आंसर होगा हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 नॉलेज सिस्टम। ऑप्शन नंबर 20 नहीं, क्वेश्चन नंबर 26 इंसेक्टिसाइड particularly chlorinated hydrocarbons reduce the population level of, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 bald eagle। क्वेश्चन नंबर 27 invasive species which cause skin allergies is ऑप्शन नंबर 3 Congress weed। Question number 28. Which one of the following is an in situ conservation program? तो इसका आंसर होगा नेशनल पार्क्स। इन सितु मतलब होता है जो बायोडाइवर्स, मतलब इन सितु मतलब जो नेचर में ही उसको कोई भी चीज़ को रखा जाए रिजर्व करके, और एक सितु मतलब जो होता है बाहर, नेचर के बाहर रखा जाए। टोटल इसका 50 क्वेश्चन होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 29 विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड इज लोकेटेड इन उड़ीसा? आंसर है ऑप्शन नंबर 3 छिलका। क्वेश्चन नंबर 30 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉइंट सोर्स पॉपुलेशन? ऑप्शन नंबर 2 रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड्स। और क्वेश्चन नंबर 31 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ ओजोन एज अ पॉप्यूलेंट? तो इसका आंसर होगा फोटोकेमिकल रिएक्शन, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 32 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सल्फर डाइऑक्साइड, sulfur trioxide, option number 1। Question number 33, which one of the following is a physical agent of water population? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 particulates। Question number 34, which one of the following is not a symptom of toxicity? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 रिलीज आयोनाइजिंग रेडिएशंस। क्वेश्चन नंबर 35 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 लगूनिंग। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 36 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 प्लास्टिक। 37 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इट डज नॉट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 38 Intergovernmental panel on climate change was established in the year, option number 4 1988। ओजोन इज फाउंड इन, ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है? तो हम लोगों का ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, जो लेयर का सेकंड नंबर पे है स्ट्रेटोस्फीयर, और हमारा ट्रोपोस्फीयर फर्स्ट नंबर पे है। pH of unpopulated rainwater is, तो ऑप्शन 1 5.7। क्वेश्चन नंबर 41 which of the following amendments made the protection and improvement of natural environment as fundamental duty? तो इसका आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 41 का 41 का होगा ऑप्शन नंबर 2
42nd अमेंडमेंट एक्ट। और क्वेश्चन नंबर 42, कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबॉर्डरी मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल इज नोन एज। तो आंसर होगा हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, द बेसल कन्वेंशन। 43, in Delhi, new vehicles should have pollution prevention mechanism comparable to option number 4, option number 44 and question number 44, at the drawdown of agriculture about 8000 BC, the world population was somewhere around option number 4, 10 million. Which one of the following terms is not a part of WHO definition on health? Option number 4, psychological. Question number 46, which one of the following is not a geological hazard? Answer होगा 1, glacier advances. Question number 47, in which year Indian coastline experienced the most devastating tsunami in the recorded history? Answer होगा option number 3, 2004. 48, which one of the following is not one of the 3 major reviews of nature? तो आंसर होगा the cynetic. Question number 48, which one of the following is not a category of environment equity? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, psychological. Question number 50, ENVIS Center at Delhi works in the area of. आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, renewable energy and environment. तो ये था हमारा जून 2025 का क्वेश्चन पेपर, जो अच्छे से पढ़ लेना ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से BE 181 दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको ये पेपर करके जाना है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है ये आपके दिसंबर 2025 के लिए। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो कौन सा नहीं है? तो जेंडर इक्वालिटी। मैंने पहले ही बताया था कि ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो आपको 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन सा है ये पता करके याद करके जाना है अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट। ये भी क्वेश्चन हमेशा आता है, बस इसका क्या होता है कि ऑप्शन चेंज हो जाता है। तो इसका आंसर होगा और चार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हु सेड द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एन ऑक्सीमोरन। तो इसका आंसर होगा ह्यूमन डेली, ठीक है, हार्मन डेली, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट। तो इसका आंसर होगा हमारा सैप्रोट्रोप्स। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इकोसिस्टम रिप्रेजेंट इनॉर्मस कंट्रास्ट इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ये हिंदी में भी है। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप कार्निवोर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, vulture. Question number 7, the main reservoir of sulfur in the biosphere is the. आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, sediments. Question number 8,
हेमलॉक एंड मैपल्स आर फाउंड इन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये भी क्वेश्चन हमेशा आते हैं कि कौन सा फॉरेस्ट में कौन सा चीज़ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 वॉन विच एनिमल कैलोटोस एंड ओरोमेट्रस। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 डिजर्ट लॉक्टस। क्वेश्चन नंबर 10 organisms which remain attached to stems and roots of the rooted plants are, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पेरी पाइथन। क्वेश्चन नंबर 11 द एग्जाम्पल ऑफ लॉटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज, ऑप्शन होगा रिवर। क्वेश्चन नंबर 12 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, आंसर होगा मिनरल डिपॉजिट्स। द सोइल हैविंग लो ऑर्गेनिक मैटर एंड हैव लो फर्टिलिटी इज, आंसर होगा डिजर्ट सॉइल। क्वेश्चन नंबर 14 द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज, आंसर होगा ऑप्शन 3 3.5%। क्वेश्चन नंबर 15 रेविन लैंड इज फाउंड ड्यू टू, आंसर होगा सॉइल इरोशन। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स कवर्स मोर देन 50% प्लांट स्पीसीज इन द वर्ल्ड, आंसर होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17 इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी फॉरेस्ट डज नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, ऑप्शन होगा 3 रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 18 इंडिया नीड्स, कितना परसेंट इंडिया को नीड्स परसेंट ऑफ इट्स एरिया अंडर फॉरेस्ट टू मीट द इकोलॉजिकल इकोनॉमिक नीड, ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 33। क्वेश्चन नंबर 19 विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ एक्स सितु कंजर्वेशन प्रोवाइड्स जेनेटिक इंश्योरेंस, ऑप्शन होगा सीड बैंक। क्वेश्चन नंबर 20 invasive species which causes skin allergies is, ऑप्शन नंबर 3। मैं क्वेश्चन नंबर पर पढ़ के आंसर बताते जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा नीलगिरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा 22 का आंसर होगा डेसिडियस फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा पेपर। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा ओजोन। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा मीथेन। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा हाई इंडेमिजेंस। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बिक्वेट्स वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा मैंगो। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा सॉलिड फ्यूल टू गैसियस फ्यूल। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा सन। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा
33 का आंसर होगा। उफ, बम्बू, बम्बई हाई। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा लैंडफिल। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा कंडीशनिंग। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा अंडरग्राउंड डिस्पोजल, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा ऑप्शन 4, हॉस्पिटल वेस्ट हैज टू बी इंक्रीज्ड। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा काइटो प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 15 to 50 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर होगा 1981, ऑप्शन नंबर 2, 1981। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर होगा न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर होगा 1972। इसका कोई आंसर समझ में नहीं आता है, इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा एथियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा शुगर मिल्स ऑफ, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर होगा इंडिया एंड बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर होगा कुंथी। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अर्बन कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर होगा प्रोसीजरल इनइक्विटी। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा न्यू दिल्ली। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। फिर PYQ, ये दिसंबर 2024 का पेपर था जो आपके दिसंबर 2025 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।